तो देखिए अभी तक अपने व्यंजन की बात की है, हमने अभी 4 नियम पढ़े, 2 नियम और फिर 2 नियम। ठीक है, बताओ 2 नियम में कॉमन बात क्या आई थी? प्लस के पहले पहला वर्ण। यदि प्लस के पहले पहला वर्ण है, प्लस के बाद में कोई स्वर किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण या यर लव ह होगा तो पहला किस में चेंज होगा? तीसरे में। वहीं पहले के बाद पांचवा तो पहले का पांचवा। 2 बातें हुई थी। फिर 2 बात की अपने प्लस के पहले म वाले की कि साहब यदि प्लस के पहले म था, दोनों जगह म आया था, यदि प्लस के पहले म है, प्लस के बाद में क से म तक कोई वर्ण है तो म के स्थान पे क्या बनेगा? जो बाद में वर्ण आ रहा है वह जिस वर्ग का है उसका पंचम वर्ण बन जाएगा। यही हुआ था। सेकंड म में क्या हुआ था कि यदि प्लस के पहले म है, बाद में य र ल व स है जिनका पांचवा नहीं होता है तो वहाँ अनिवार्य रूप से अनुस्वार ही रहेगा। ये बात हुई थी। अब इसके आगे की बात करते देखिए आप। अब क्या आएगा प्लस के पहले? तो देखिए आप 5 नियम होते हैं जो एक जैसे होते हैं, जिनमें कॉमन बात होती है। कॉमन चीज क्या होती है कि इनमें प्लस के पहले क्या होता है? त या द। प्लस के पहले क्या होगा? त या ये रब त या द। प्लस के पहले क्या होगा? त या द। ये बात है कॉमन। प्लस के बाद में च छ ज ज ट ठ ड ढ या ल। ये नियम में होता है। अब बनेगा क्या? यदि प्लस के पहले त या द हो, बाद में च या छ हो तो संधि होगी, तो त या द के स्थान पर आधा च बन जाएगा। ध्यान रखना उपसर्ग के रूप में सबसे इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ से उपसर्ग का प्रश्न आता है। जैसे शब्द लिखा मैंने यहाँ उत प्लस चारण। क्या लिखा? उत प्लस चारण। प्लस के पहले क्या आ रहा है? त। प्लस के बाद में क्या आ रहा है? च। तो त का स्थान भी क्या बनेगा? आधा च। शब्द क्या बना? उच्चारण। अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई साहब बताओ उच्चारण शब्द के अंदर उपसर्ग कौन सा है? उच्च होगा? नहीं, उपसर्ग क्या होगा? उत। आपको शब्द का संधि विच्छेद करना है, यहाँ आपको उपसर्ग और मूल शब्द दोनों मिल जाएंगे। क्लियर है? वही अगला देखो आप कि प्लस के पहले त या द हो, बाद में ज या ज हो तो संधि होगी, तो त या द के स्थान पर आधा ज बन जाएगा। जैसे मैंने शब्द लिखा उत प्लस ज्वल। क्या लिखा? उत प्लस ज्वल। प्लस के पहले क्या आया? तो प्लस के बाद में क्या आया? ज। तो क्या बनेगा? आधा ज। शब्द क्या बना? उज्ज्वल। ध्यान रखना उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है, दोनों ज आधे होते हैं। फिर पूछा जाए आपसे कैसा आप बताओ उज्ज्वल में उपसर्ग कौन सा? क्या होगा? उत। वही प्लस के पहले त या द है, बाद में ट या ठ है तो संधि होगी, तो त या द के स्थान पर ट आधा बन जाएगा। जैसे मैंने शब्द लिखा सत प्लस टीका। सत प्लस टीका क्या हो जाएगा? त के स्थान में क्या बन जाएगा? ट। और फिर आगे ट है, षट्टी का। शब्द क्या बना? षट्टी का। वहीं प्लस के पहले त या द है, बाद में ड या ढ है तो त या द के स्थान पे क्या बनेगा? ड हलंत। जैसे मैंने शब्द लिखा उत प्लस डयन। उत प्लस डयन क्या बनेगा? उड्डयन। सही है? चलो साहब कोई बात नहीं। अब बताओ, अब तो सही है, क्या दिक्कत है यार? ये तो आपने कहा नहीं साहब सही नहीं, ये गलत होगा, ये गलत कर दिया, ये भी सही है। ध्यान रखना ये भी गलत है। आधा कौन सा होगा? जो त के स्थान पे बनेगा। अब त के स्थान पे क्या बन रहा है? ड। शब्द क्या बना? उड्डयन। अब आपसे पूछा जाएगा कि साहब बताओ उड्डयन के अंदर उपसर्ग कौन सा है? कौन सा होगा? उड? नहीं, उपसर्ग कौन सा होगा? उत। उत प्लस डयन है। उसी प्रकार त या द के बाद में ल हो तो त या द के स्थान पे क्या बन जाएगा? ल हलंत। जैसे उत का एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने लिखा उत प्लस
लंघन, क्या बना? उल्लंघन। बताओ उल्लंघन में उपसर्ग कौन सा है? कौन सा उपसर्ग होगा? उत उपसर्ग। अब देखो आप, उल्लंघन, उड्डयन, उज्ज्वल, उच्चारण, सब में कौन सा उपसर्ग आ रहा है? उत उपसर्ग आ रहा है। इसलिए मैंने कहा था अध कचरा, अध मरा, ये नहीं पूछेंगे आपसे, आपको इस प्रकार के सब पूछे जाएंगे। और फिर पूछेगा मूल शब्द और उपसर्ग और मूल शब्द अलग कीजिए, तब आपको ध्यान रखना है उस शब्द का क्या करना है आपको, संधि विच्छेद, उससे आपको मूल शब्द और उपसर्ग दोनों निकल जाएंगे। ये तो होगी पहली बात। अब दूसरी बात है कि आप ध्यान क्या रखना आपको, कैसा, आप मुझे तो ये भी याद नहीं रहता है, फिर भी कैसे याद रखूँ मैं इसको, तो वो तरीका देख लेते हैं। देखो प्लस के सब में क्या आ रहा है? त या द। तो यहाँ एक ध्यान ये रखनी है कि त या द में से आरपीएससी केवल त को सही मानती है, द को नहीं मानती है। तो अपने केवल त को सही मानता है, सही मानना है। उत ही होगा, उद नहीं होगा कहीं भी इनके एग्जाम्पल में, ठीक है। एक होता है जहाँ होता है वो लगाएगा, अलग है वो, उनको हम साथ तो पढ़ेंगे नहीं, अलग से पढ़ेंगे बिल्कुल, ठीक है। तो प्लस के पहले त या द है, बाद में च छ ज ज ट ठ ड ड और ल आ रहा है। अब देखो त या द के स्थान बन कौन सा रहा है? जो प्लस के जस्ट बाद में आ रहा है, देखो ये नहीं बन रहा है, कोई रटने वाली बात नहीं। ये आधा है तो बनने वाले भी कैसा है? आधा है, सही है। इसको उतारना आप, उसके बाद आगे बढ़ना, मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें। देखो आप, अब त या द के दो और होते हैं, तो आप बोलते हैं कि साहब ऐसा है कि 5 के 7 हो जाते, क्या फर्क पड़ जाता, 7 लिखा देते। तो कुछ तो अलग होगा इसमें। अलग क्या है देखिए आप, प्लस के पहले क्या आएगा? त या द, ये दोनों जगह त या द। प्लस के बाद में होगा स, क्या होगा? ह। तो अभी तक तो एक जगह परिवर्तन हो रहा था कि साहब त या द के स्थान पे ये बन गया था, इसके स्थान पे ये बन गया था। तो यहाँ क्या ध्यान रखना आपको? यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि त या द के बाद में यदि स है तो दोनों जगह परिवर्तन होगा, दोनों जगह परिवर्तन। दोनों जगह क्या परिवर्तन होगा कि त या द के स्थान पे तो क्या बनेगा? च, अटेंड करो, च कैसा होगा? आधा। और स के स्थान पे क्या बनेगा? छ, स के स्थान पे क्या बनेगा? छ। अब जैसा स होगा वैसा ही छ होगा। देखो च तो आधा होगा, क्योंकि त या द आधा है तो च भी कैसा होगा? आधा होगा, ठीक है। लेकिन स के स्थान पे क्या बनेगा? छ। अब छ कैसा होगा? जैसा स होगा। मान लो स आधा है तो छ भी कैसा होगा? स में ई की मात्रा छ में किसकी होगी? स में उ की मात्रा इसमें भी किसकी होगी? उ। मात्रा बाद में लग रही है ना, जो इसमें लगेगी वो इसके अंदर लगेगी। जैसे शब्द देखिए आप, मैंने शब्द लिखा एक उत प्लस श्वास, क्या लिखा? उत प्लस श्वास। अब प्लस के पहले क्या आ रहा है? त। प्लस के बाद में क्या आ रहा है? स। तो त के स्थान पे क्या बनेगा? ये रहा सब च आधा। और स के स्थान पे क्या बनेगा? छ। शब्द क्या बना? उच्छ्वास, सही है। ये सब शुद्धि मात्रा ध्यान रखना आप, और उपसर्ग के अंदर भी। अब ये सही क्यों नहीं है? स कैसा है? तो छ भी कैसा होगा? अलंत होगा, आधा होगा। अब पूछा जाएगा आपसे, बताइए सर उच्छ्वास शब्द के अंदर मूल शब्द और मूल शब्द उपसर्ग अलग कीजिए, तो करो इसको अलग, करो संधि इसकी। उपसर्ग कौन सा है? उत। मूल शब्द कौन सा है? श्वास। छवास मूल शब्द नहीं है, मूल शब्द क्या है? श्वास। उसी प्रकार त या द के बाद ह हो तो त या द के स्थान पे तो बनेगा द अलंत, और ह के स्थान पे बन जाएगा ध। ध कैसा होगा? जैसा ह होगा। एक शब्द लिखा मैंने, उत प्लस आर, उत प्लस आर। प्लस के पहले क्या आ रहा है? त। प्लस के बाद में अ, तो त के स्थान पे तो बनेगा द, और अ के स्थान पे बनेगा द। शब्द क्या बनना? उद्धार। अब उद्धार शब्द के अंदर मूल शब्द क्या है? सॉरी, उद्धार में कौन सा मूल शब्द है? आर। धार नहीं है या उद्धार नहीं है, क्या होगा? आर। और उपसर्ग कौन सा होगा? उत। ये इंपॉर्टेंट उपसर्ग है। उपसर्ग वही इंपॉर्टेंट है, वही टफ है जो संधि वाले हैं, ध्यान रखना आप, ठीक है। यही आपका प्रश्न आएगा एग्जाम में, ध्यान इस बार। हर बार परीक्षा का स्टैंडर्ड धीरे धीरे बढ़ रहा है, और बहुत सामान्य हिंदी है। हिंदी में गलती क्यों होती है? क्योंकि हमें सामान्य हिंदी का ज्ञान ही नहीं है। कैसे होती है? आते तो क गगड़े नहीं है और बात बड़ी बड़ी करते, कैसे काम चलेगा, ठीक है। और जहाँ तक बात रही अपवाद की, दूसरे एग्जाम्पल्स की, वो अपन करेंगे,
हर चीज़ का एक समय होता है, उस समय के अकॉर्डिंग करेंगे सही रहेगा। आपको लग रहा होगा हमारा टाइम कम है, आपके पास टाइम कम है, लेकिन मैं चाहता हूँ गागर में सागर भरने वाली बात। सब तो किताब में लिखा ही हुआ है ना यार, ठीक है। अपन वो पढ़े जो अपने काम का है, जो अपने एग्जाम में आता है, और हमसे एग्जामिनर क्या गलती कराने का प्रयास करेगा और हमें उनको ध्यान रखे गलती नहीं करनी, बस ये सिखाना मेरा काम है केवल, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। तो देखिए आप त द की बात होगी। अब इसके बाद बात करते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, अभी तक अपन ने जो बात की है उसमें देखो व्यंजन की परिभाषा थी कि प्लस के पहले क्या है व्यंजन, प्लस के बाद में स्वर बनेगा व्यंजन, बात हो गई। देखो पहला नियम वही बात। फिर हमने बात की नेक्स्ट, कैसा वो बात तो हो गई। तो आगे क्या बात की अपन ने कि प्लस के पहले व्यंजन बाद में व्यंजन, वो भी आ रहे हैं। लेकिन क्या अभी तक ऐसा कोई नियम आया है जिसमें प्लस के पहले स्वर हो बाद में व्यंजन हो? नहीं आया। तो ये दो नियम होते हैं, ये दो ही नियम होते हैं जो किसके होते हैं, इसके संबंधित होते हैं। कैसे? यदि प्लस के पहले कोई भी स्वर हो, प्लस के बाद में छ हो, तो प्लस के स्थान पर आधा च हो जाएगा। आ प्लस छादन क्या बनेगा? आच्छादन। सबसे इंपॉर्टेंट, छत्र प्लस छाया, सब बस के पीछे गलत लिखा होता है। छत्र प्लस छाया क्या होगा? प्लस के पहले क्या आ रहा है? अ आ रहा है, प्लस के बाद में क्या आ रहा है? छ आ रहा है। तो छत्र च छाया, ध्यान रखना ये शुद्ध शब्द होता है। अगर कहीं छत्र छाया ऐसा लिखा हुआ है तो वो शब्द कैसा होगा? अशुद्ध शब्द होगा। वहीं हम बात कर रहे हैं कैसा? प्लस के पहले अ या आ के अतिरिक्त स्वर हो, और प्लस के बाद में क्या आएगा? ये दंतीय स, मतलब ये वाला स। तो जब संधि होगी तो क्या होगा? जब संधि होगी तो इस स के स्थान पर ये स बन जाएगा। जैसे मैंने शब्द लिखा अभी प्लस शेख, क्या बनेगा? अभिषेक। सु प्लस सुप्त क्या बनेगा? सुसुप्त। अब सुसुप्त में मूल शब्द क्या होगा? ये सुप्त होगा, ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखना आप। उपसर्ग कौन सा है इसमें? सु है। वी प्लस सम क्या होगा? आपने सम और विषम संख्या पढ़ी होगी, वही विषम है। अभी इस विषम में मूल शब्द कौन सा है? सम ये है, ये नहीं ध्यान रखना आप, और वी उपसर्ग है। तो दो ही नियम होते हैं जिनमें प्लस के पहले क्या आता है? स्वर आता है, कोई रटने वाली बात नहीं। अब बात करें अपन व्यंजन संधि का अंतिम नियम। देखिए अंतिम मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कुछ नियम और भी होते हैं जिनमें एक एक दो दो शब्द होते हैं, उसके लिए नियम पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम उन शब्दों को अलग से पढ़ लेंगे बस। क्या भाई ये कुछ शब्द है, ये इस तरीके से होता है, इनका आप ध्यान रखना ताकि आपके ज़्यादा बोझिल नहीं हो, ज़्यादा यूँ होच-पोच नहीं हो, ज़्यादा नियम, ठीक है। और ये तो आपको याद रखना ही है। अब इस अंतिम नियम की बात अपने इसके पहले 2-3 बार की है। याद है हमने एक शब्द पढ़ा था, रामायण, याद होगा आपको। यदि प्लस के पहले री र या स हो, प्लस के बाद में न हो, दोनों के मध्य कोई भी स्वर हो, ध्यान रखना यहाँ स्वर के अलावा 1 2 4 5 और भी वर्ण होते हैं, लेकिन अपने स्वर से काम चल जाता है। और एकमात्र नियम होता है इनमें प्लस के पहले और बाद में वर्ण कहीं भी आ सकता है। अभी तक कहाँ आ रहा था? प्लस जस्ट पहले और जस्ट बाद में आया था, इनमें कहीं भी आ सकता है। याद है एक रामायण शब्द किया था अपन ने, वैसा ही शब्द है। तो जब संधि होगी तो न के स्थान पे क्या बन जाएगा? अण बन जाएगा। जैसे मैंने शब्द लिखा परि प्लस नाम, परि प्लस क्या बना? परिणाम। री प्लस न क्या बना?
ये ऋण न के स्थान पे क्या बन गया अना। देखो प्लस के पहले र है, प्लस के बाद में न है, क्या इनके बीच में कोई स्वर है? ये छोटी, देखो लगता है ऐसे लेकिन मात्रा आती बाद में है ना, तो शब्द क्या बना? परिणाम। री प्लस ना क्या बन गया? ऋण। अब इसके आगे क्या है कि आप इन नियमों को एक बार ढंग से पढ़ना। अब मैं नेक्स्ट में क्या करूंगा, आपको यहाँ अभी तक जो पढ़ा है उनके मैं सारे यहाँ शब्द लिखूंगा, खूब सारे, वो आपको सॉल्व करने हैं बड़ी आराम से, नियम देख के याद करके एक बार वो होते हैं, फिर अपन इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।